बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल में तवा कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी जो कलेजी है बहुत ही सॉफ्ट बनती है। बिल्कुल भी इसमें से एक महसूस सी जो कलेजी में स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आधा किलो कलेजी ले ली है मैंने और इसको साबुत लहसुन मैंने लगा के तो इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था और अच्छे तरीके से धो लिया। और कलेजी की सफाई, उसकी कटिंग और इसकी स्मेल को किस तरीके से दूर करते हैं तो उसके पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक अदद मैंने तवा ले लिया और तवे में सबसे पहले मैंने जो चीज़ डालनी है वो है ऑयल। ये 1/4 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया और इसको इस तरीके से फैला के तवे के ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है लहसुन। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने। और लहसुन जो है ना, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ क्योंकि लहसुन का एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कलेजी में। और आधा चाय का चम्मच अदरक मैंने शामिल कर दिया। दोनों चीज़ों को हमने तकरीबन 5 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। ब्राउन इसका कलर नहीं होने देना हमने, बल्कि थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा तो साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कलेजी। कलेजी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से लहसुन और कलेजी को हमने मिक्स करना है। यहाँ पे हमने 1 मिनट तक दोनों चीज़ों को फ्राई करना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलेजी ने अपना पानी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसी स्टेज पे मैं एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दूँगी इसमें और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी। प्याज को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ढक्कन से ढक के तकरीबन 2 मिनट तक इसको स्टीम में पकने दूंगी ताकि हमारी जो प्याज है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है और इसका जो थोड़ा बहुत पानी था ना वो सारा खुश्क हो चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, इस प्याज को और कलेजी को साइड पे कर देना है। अब हम इसके मसालों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑयल है उसमें एक लार्ज साइज़ का टमाटर लेके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये मैंने शामिल कर देना है। और साथ ही साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं और साथ एक हरी मिर्च मैंने कटी हुई डाल दिया और आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्चें शामिल कर देनी है और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, 2 खाने चाय के चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर दिया और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी। तो ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। 1-2 चीज़ें हमने आगे चल के भी शामिल करनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बेसिक मसाले हैं वो शामिल करने के बाद अच्छे से हमने कलेजी को मसालों के साथ मिक्स करना है ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना वो कलेजी में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्सिंग जो है ना वो हो चुकी है और इसका जो पानी है टमाटर का वो भी खुश्क हो चुका है। तो साथ ही मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच दही लेके उसको अच्छे से फेंट के तो वो भी डाल दिया। दही से बहुत अच्छा सा इसका मसाला तैयार होगा। तो दही शामिल करने के बाद हमने इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे ऑयल आप देख सकते हैं बाहर आना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे मैंने क्या करना है, इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई डाल देनी है और साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हरा धनिया और कुछ हम एंड पे शामिल करेंगे। इसमें हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है एंड पे डालने से कलेजी में। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक मैंने शामिल कर दिया। नमक हमेशा एंड पे डाला करें कलेजी में। अच्छा, यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है क्योंकि हमने तकरीबन 1 मिनट तक कलेजी को मसाले के साथ पकाना है ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर मज़े का आए। और साथ ही साथ यहाँ पर आधा लीमू लेके तो उसका रस मैंने निकाल के डाल दिया। तो 1 मिनट तक पकाने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर देना है। यहाँ पर हरी मिर्चें हमने एंड पर डाली है ना, तो हरी मिर्चें जब थोड़ा सा मसाले के साथ पकेंगी तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों का। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक पकाने के बाद चूल्हे को बंद कर देना है और मज़ेदार सी हमारी कलेजी तैयार है। इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या अगर आप खाली भी खाना चाहें तो बहुत मज़े की लगती है। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल कलेजी की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।